दोस्तों वेस्टर्न मीडिया और मिनिस्टर्स ने इंडिया पे ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर इंडिया ने यूक्रेन रशिया वॉर में एक न्यूट्रल स्टेटस क्यों ले लिया है। और पूरी दुनिया के साथ आज कई इंडियंस भी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर इंडिया क्यों कोई साइड नहीं चूज कर पा रहा। क्या इंडिया रशिया के खिलाफ कुछ बोलने से डरता है, या फिर इंडिया यूक्रेन से किसी बात का बदला ले रहा है, या फिर इंडिया यूएसए और डॉलर के पावर को कम करना चाहता है। ये वॉर जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, और अगले 5 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुन के आपके दिमाग में ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि आखिर क्यों इंडिया इस वॉर में न्यूट्रल है। और हाँ, आई विल मेक श्योर कि मेरी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन न्यूट्रल रहे, क्योंकि मैं सिर्फ नॉलेज बांटता हूँ, पॉलिटिक्स नहीं। दोस्तों हम नॉलेज की बात कर ही रहे हैं तो आइए सबसे पहले बात करते एक ऐसे ऐप के बारे में जिसे मैं डेली यूज करता हूँ फॉर माई डेली डोज ऑफ नॉलेज। मुझे बुक्स रीड करने का बहुत शौक है, बट मेरे बिजी लाइफस्टाइल में ना ही मेरे पास बुक्स रीड करने का टाइम है और ना ही इनके पीछे हजारों रुपए खर्च करने का शौक। और मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कुकू एफएम का मोबाइल ऐप, जहाँ पर पूरे साल के सिर्फ 399 रुपीज भर के मुझे एक्सेस मिलता है टू थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज, जिसे मैं सुन सकता हूँ कहीं भी और कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो के रिसर्च के लिए मैंने द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू और द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय एंटनी बीवर के ऑडियो बुक्स को रेफर किया, विच गेव मी अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन द टॉपिक एंड आई हाईली रिकमेंड यू लिसन टू इट। और क्योंकि इस ऐप से मुझे इतना नॉलेज मिलता है, मैं चाहूंगा कि मैं आपको भी इससे इंट्रोड्यूस कराऊं, एंड दैट्स व्हाई हमने कोलैबोरेट किया है कुकू एफएम के साथ, सो दैट आप में से फर्स्ट 250 यूजर्स को मिलेगा 50% ऑफ ऑन साइन अप, जिससे आपका कॉस्ट होगा सिर्फ ₹199 फॉर द होल ईयर। मतलब महीने के 20 रुपए से भी कम में आपको एक्सेस मिलेगा टू मोर देन 3000 ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज, एंड दैट टू इन लॉट्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल एंड मेनी मोर। साइन अप करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए एंड रिमेंबर टू यूज द कोड MC50 टू गेट 50% ऑफ। है ना ऑसम डील? सो मेक श्योर यू डोंट मिस इट। तो आइए समझते हैं कि इंडिया आखिर क्यों कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है और इससे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस रीजन ये है कि इंडिया ने हमेशा से एक नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन किया है, चाहे फिर कोरिया वॉर देखो, या फिर ईरान वॉर देखो, या फिर यूएसए और रशिया का कोल्ड वॉर देखो। अब आप पूछो कि इंडिया आखिर ऐसा क्यों करता है। देखो दोस्तों, दुनिया एक जंगल की तरह है जिसमें हर देश एक अलग जानवर है, और इंडिया ये जानता है कि अगर 2 बड़े जानवर लड़ाई कर रहे हैं तो बीच में घुस के खुद को ही इंजरी होगी। और इंडिया इसमें अकेला नहीं है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो किसी न्यूक्लियर पावर से जाके पंगा ले अनलेस उसमें उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हाल ही में इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर पर लड़ाई हुई तो रशिया ने क्या कहा कि एक हमारा भाई है और एक हमारा दोस्त, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ रशिया ही नहीं, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग यूएसए जो चाइना का बिगेस्ट राइवल है, सबने चुप्पी काट ली थी। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत डर्टी होता है और कोई भी देश सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखता है, क्योंकि उसे पता है कि जब बाकी देशों की बारी आएगी तो वो भी पहले यही करेंगे। और इसलिए इस बार भी सिर्फ इंडिया ने ही नहीं बल्कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों ने भी इस वॉर में न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। दूसरी बात आती है इंडिया के रशिया और यूक्रेन के साथ रिलेशंस। जब 1971 में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट डे बांग्लादेश के लोगों के लिए आवाज उठाई थी, तब ब्रिटेन और यूएसए जैसे देशों ने पाकिस्तान की साइड लेते हुए इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट अटैक ही कर दिया था। द ओनली रीजन इंडिया वो वॉर जीत पाई थी वॉज बिकॉज रशिया ने अपनी नेवी लाकर बे ऑफ बंगाल में खड़ा कर दिया था कि आओ बेटा इंडिया पे अटैक करके दिखाओ। ऊपर से रशिया ने इंडिया को कश्मीर जैसे मामलों में भी इंटरनेशनल फोरम्स पे हमेशा सपोर्ट किया है, एंड दैट्स व्हाई इंडिया रशिया को एक रिलायबल पार्टनर मानता है। उधर ही दूसरी तरफ हालांकि इंडिया और यूक्रेन के करंट रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, हो सकता है इंडिया को यूक्रेन के ऊपर कुछ बातों का अभी भी गुस्सा हो। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन ने कश्मीर इशू पे यूएन पे हमेशा इंडिया के खिलाफ वोट किया है, और जब इंडिया के साइड लेते हुए रशिया ने पाकिस्तान को वेपन्स बेचने से इनकार कर दिया, तब यूक्रेन ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान को वेपन्स बेचना बंद नहीं करेंगे। बट इसके बावजूद इंडिया ने यूक्रेन के साथ काफी अच्छे रिलेशंस रखे हैं विद मेनी ट्रेड एंड एजुकेशन एक्सचेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, वॉर के पहले इंडिया सनफ्लावर सीड्स का 90% से ज्यादा इंपोर्ट यूक्रेन से ही करता था। उसके ऊपर इंडिया ये भी देख रहा है कि जियोपॉलिटिक्स एक तरफ, रशिया यूक्रेन के सिटीजन्स और सिविलियन बिल्डिंग्स में शेलिंग और बॉम्बिंग करके उन पर कई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, और आज सारे वेस्टर्न पावर्स इंडियाज कंटिन्यूड डिसीजन टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया से इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसके ऊपर ये वॉर जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। धीरे धीरे ये वॉर रशिया वर्सेस यूक्रेन से हटकर रशिया एंड चाइना वर्सेस डॉलर का होता जा रहा है। अगर इंटरेस्ट रहा तो वीडियो जरूर बनाऊंगा, सो प्लीज कमेंट बिलो। तब तक आप ही बताइए कि इंडिया को आखिर क्या करना चाहिए, और हाँ, मेक श्योर कि आप ये 50% वाला ऑफर मिस ना करें, एज दिस विल हेल्प यू किक स्टार्ट योर क्यूरियस जर्नी टुवर्ड्स ट्रू नॉलेज। कोड है MC50। मिलते हैं अगले वीडियो में।